समाज सेवी सिर्फ और सिर्फ नेता बनने के लिए समाज सेवा करते हैं। मैं ये बताता हूँ, हुड्डा जी कोई पाकिस्तान के नेता नहीं, हमारे हरियाणा के ही है। क्या कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसकी टिकट से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? चोर ठग डाकू लुटेरे चोर चक्के सब के सब राजनीति में आ सकते थे। तो आपने बताया कि मैं अपनी कर्म भूमि से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन जन्मभूमि से क्यों नहीं? देखो, जन्मभूमि में इतना समय नहीं दिया। देखो, यहाँ तक पहुंचे, गालियाँ देने वाले भी आए हैं, तालियां देने वाले भी आए। देखो, गोवाना से हमारा पुराना प्यार प्रेम है। बीजेपी के आप खास विरोधी माने जाते हो। लो भाई, जिसका डर था वही हो रहा है हरियाणा के अंदर। समाज सेवा और उसके बाद नेता बनना। अक्सर लोगों में ये मान्यता है कि समाज सेवी सिर्फ और सिर्फ नेता बनने के लिए समाज सेवा करते हैं। मेरे साथ इस समय हर्ष चिकारा भाई मौजूद हैं। इनका जो परिचय करवाने की जरूरत होगी नहीं मुझे, आई थिंक। और पूरा हरियाणा कह रहा है कि आप गोहाना विधानसभा चुनाव लड़ने की आपने जो घोषणा करी है, और हुड्डा जी के साथ आपकी फोटो भी वायरल हो रही है। क्या कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसकी टिकट से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? क्या सारे सवाल जो फैल रहे हैं हरियाणा के अंदर, कैसे जवाब दोगे आप? पहले तो जो भी दर्शक साथी आपके चैनल के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, सभी साथियों को हर्ष चिकारा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। अब पत्रकार साहब, आपके सवाल हो गए कम से कम 20। जवाब कौन से का पहले दूं? वो जो आपका मन करे। आपने सबसे पहली चीज कही, जिस बात का डर था वही बात हो गई। अब समाज सेवी भी राजनीति में आ गए। इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। चोर ठग डाकू लुटेरे चोर चक्के सब के सब राजनीति में आ सकते थे, क्या समाज सेवी राजनीति में नहीं आ सकते? हमारा भी मौलिक अधिकार है, आप भी आ सकते हो, स्वागत आपका भी। चुनावी एक ऐसा मैदान है जिसमें कोई भी लड़ सकता है, सब आजाद है हम। अब बात ये थी कि आप राजनीति में आगे गोहाना विधानसभा क्यों चुना? देखो, गोहाना से हमारा पुराना प्यार प्रेम है। मेरा जीवन यहीं पे बीतता है, सोनीपत के अंदर मैं रहता हूँ। ये मेरी कर्म भूमि है। मेरी कर्म भूमि पे है तो यहाँ जितना जो परिवार हैं, जो मित्र प्यारे हैं, उन सब का सर्कल और संगठन सबसे ज्यादा मजबूत यहीं पे है। इस मारे शुरुआत पहले घर से ही की जाती है। मेरा मानना ये यहीं से शुरुआत करना हमारे लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। आपने घोषणा की कि बहुत सारे इंटरव्यू आपके आए कि मैं जनता जो चुनाव लड़वाएगी वैसे मैं चुनाव लड़ूंगा। हुड्डा जी से आप मिले या फिर उन्होंने मिलने के लिए बुलाया? मैं ये बताता हूँ, हुड्डा जी कोई पाकिस्तान के नेता नहीं, हमारे हरियाणा के ही है। हुड्डा साहब हमारे हरियाणा के भूतपूर्व सीएम हैं। उनसे कोई पहली मुलाकात थोड़ी हुई, 100 बार मुलाकात हो चुकी है। नहीं, अब जो आपने घोषणा करने के बाद मुलाकात के मायने बदल जाते हैं? जी नहीं, ये किसने कहा कि मुलाकात के महीने बदल जाते हो? तो हर बार मिलते हैं, मिलने के बाद मेरे को ये आशीर्वाद देते, बेटे बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे लगे रहना। अब बड़े हुआ हमारे से, ताऊ जी हम उनको कहते हैं, ताऊ जी राम राम। वो आशीर्वाद देते, बेटा ऐसे ही लगे रहना, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत आगे जाएगा, ऐसे ही लगा रहा। तो इसमें मुलाकात का महीना कहाँ बदल गया? इसका मतलब आपने चुनाव की घोषणा करी, चुनाव की घोषणा के बाद मुलाकात के मायने लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। भाई साहब, वो लोगों की थिंक है ना कि चुनाव के महीने अलग अलग निकाल लेते हैं, वो निकाल रहे हैं, निकालने दो। लेकिन मुलाकात अक्सर होती रहती, सैकड़ों मुलाकात हो चुकी है, भूपेंद्र जी के साथ भी, दीपेंद्र जी के साथ भी। और कहीं ना कहीं हम कहीं भी प्रोग्राम में जा रहे हो या ऑन रोड चल रहे हैं, कोई ना कोई नेता मंत्री कहीं ना कहीं मिल जाता है। जैसे आप पत्रकार साथी हो, कहीं हम जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं आप भी टकरा जाते हो। आपकी हमारी बोलचाल हो या ना हो, राम राम श्याम श्याम तो करते हैं ना, साथ में फोटो भी ले लेते हैं। ये कोई नई बड़ी बात तो है नहीं। क्योंकि आप गोहाना से विधानसभा चुनाव लड़ने की आपने घोषणा कर दी है। मैं उस बात का जवाब जानना चाह रहा था, जब आप हुड्डा से मिले, कोई टिकट के बारे में या कुछ ऐसी बातचीत हुई या फिर नहीं? राजनीति को लेके कोई भी बात नहीं हुई। अक्सर मुलाकात होती रहती है। वो अपने बेटे की तरह मानते हैं, अपने बेटे की तरह सम्मान देते हैं। आप भी मिलोगे, आपसे भी ऐसे ही मिलेंगे। तो राजनीति को लेके कोई मुलाकात नहीं थी, वो अक्सर होती रहती है मुलाकात। कहीं ना कहीं प्रोग्रामों में मिलते रहते हैं, वो भी प्रोग्रामों में जाते हैं, हम भी जाते हैं। एक ही जगह है, एक ही स्थान के रहने वाले हैं, ओल्ड रोड तक के वो, ओल्ड रोड तक के हम हैं, तो कहीं ना कहीं मुलाकात तो होती रहती है, आगे भी होती रहेंगी। गोहाना में आपने बताया कि जी मेरी कर्म भूमि है। जन्मभूमि और कर्म भूमि बहुत सारा अंतर होता है। आपने बताया कि मैं अपनी कर्म भूमि चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन जन्मभूमि से क्यों नहीं? देखिए, जन्मभूमि में इतना समय नहीं दिया। वहाँ बच्चे थे, पैदा हुए, वो मेरी जन्मभूमि गाँव लडरावण है, वहाँ मेरा ज़्यादा समय बीता नहीं है। उसके बाद मेरा जो समय बीता है, जिसमें मेरा सबसे लंबा जो दौर बीता है, वो यहीं बीता है, सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर ही गोहाना आता है। गोहाना सोनीपत का ही दिल है, उसका हिस्सा है। इसीलिए जो मेरी जितनी भी दोस्ती है, जब से यंग हुए हैं, जवान हुए हैं, जो रहना सहना है, मेरा परिवार है, मेरी सारी चीज़ें यहीं पे सोनीपत में है। घोषणा करने के बाद जितने भी आप गांव में गए हो, वहाँ पे कैसा रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। हर मातर शक्ति आशीर्वाद देती हैं और पहले से ये कहती, बेटा फोना में देखा करती, अच्छा मी देखा है। हर एक ताऊ ये बात कहें, बेटा फोना में देखा करती, अच्छा मी देखा। मैं उन तो पूछ भी लिया, रुकई मजाका में, कितनी उम्र होगी ताऊ जी? बोला 85 साल। 85 साल दिख ठीक है। हाँ बोला, थोड़ा बहुत दिख लिया, फोन चलाया करो आप भी। बोला देख लिया करेगा दीवे, तू जरूर दिखा करे। एक दो ऐसी मात्र शक्ति मिली जिनकी उम्र 100 साल तक है, जो हमारी दादी हैं, बिल्कुल बुजुर्ग हो रही हैं, जिन्हें दिखता को ना, वे मैंने मेरी आवाज दे पहचाना है, वे मेरी आवाज सुना रहा है। वीडियो में एक बात कहा करे, यो छोरा गाँव में आवाज मिलवाइयो। इतने प्रशंसक आपको? ये उनका प्यार प्रेम, प्रशंसक नहीं, हम उनके बच्चे हैं।
हम अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम उनको अच्छा लग रहा है, तो ये उनका हमारे लिए आशीर्वाद है। चुनाव आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। राजस्थान के चुनाव में भी आप बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हो। लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें, एक नाम आता है हनुमान बेनीवाल का। क्या रिश्ता है उनके साथ, और मतलब क्या इस आपके चुनाव में वो देखने को मिले गोहाना के अंदर? हनुमान जी बेनीवाल हमारे बड़े भाई साहब, हमारे लिए आदरणीय, उत्तर भारत की वो शान है। और जहां हम उनको बुलाएंगे वो शायद छोटे भाई के लिए जरूर आएंगे, लेकिन उनकी जरूरत पड़ेगी तभी बुलाएं, तभी अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है मैं उनके चुनाव में गया हूं तो उनका भी आना जरूरी है। जरूर तो इंसान को तभी याद करना चाहिए ना, बिना जरूरत के क्यों परेशान करना है। जब टिकट मिल जाएगी या फिर आप मतलब उतर जाओगे अच्छी तरीके से मैदान में, तब तो आप बुलाओगे उनको फिर? मैदान में तो अच्छी तरीके से उतर गए हैं, इससे अलग और कैसे उतरना हुआ आप बताइए। बाकी जब टिकटों की बात आती है तो क्या बात कांग्रेस की टिकट मिल जाए आपको? जिस तरीके की बातें चल रही हैं, आगे का किसको क्या पता है क्या होगा क्या नहीं। जो भी होगा आपके सामने होगा, जिस वक्त होगा उस वक्त आके पूछ लेना, उस वक्त बता देंगे। बीजेपी के आप खास विरोधी माने जाते हो, और इस चुनाव में आपके हिसाब से बीजेपी की क्या स्थिति है गोहाना के अंदर की बात करूं तो? अभी स्थिति कोई डिसाइड नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता पूरे क्योंकि हरियाणा लेवल की बात कर लें तो कहीं भी नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी नहीं है जो अब स्थिति बता देगा। स्थिति आप तब बता सकते हो जब टिकट वितरण हो जाएंगी। हर सभा से, हर विधानसभा से जो योद्धा है वो बाहर आ जाएंगे मैदान में। ये कांग्रेस की तरफ से, ये भाजपा की तरफ से, ये निर्दलीय है, ये आम आदमी है, सभी पार्टियों के जब जितने भी योद्धा हैं मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर तैयार खड़े होंगे, तब आंकड़े का अंदाजा लगाया जा सकता, अब नहीं लगाया जा सकता। जो एक वीडियो वायरल हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि एक आपके चुनाव लड़ने के पीछे एक ताऊजी थे, एक कारण है उनका कि भाई उन्होंने कहा होगा आपने कुछ काम करवाया, पता नहीं कि आपके फोन में ताकत नहीं, आपके पद में ताकत नहीं, आप और ज्यादा काम नहीं कर जितने अभी काम करवा रहे हो आप। उसके पीछे क्या कहानी है? एक ताऊजी ने एक बारी एक बात मेरे को जो दिल के अंदर जिन्होंने घर किया, एक ताऊजी ने एक बार मेरे को बोला, बेटा तू अभी आम आदमी है, तेरे को दुनिया जानती है, अच्छे काम करता है, हमारे को भी पता है, हर इंसान को पता है, लेकिन तेरे अच्छे काम तेरे को यहीं तक रखेंगे, इससे आगे नहीं जाएगा, तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा। मैं बोला ताऊ जी बड़ा फैसला कैसे लिया जाए, क्या किया जाए? बोला तेरे फोन में पावर होनी चाहिए। फोन में पावर कैसे? जब तू किसी अधिकारी के पास कॉल करे, फोन करे, अब तू बताता जी मैं हरस शिकारा बोल रहा हूँ, समाज सेवी, और तब तू ये बताएगा मैं फलाना फलाना मंत्री या विधायक बोल रहा हूँ, तेरे फोन का तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, 1 मिनट में वो काम होगा। तो अपने फोन की ताकत बढ़ा, अपनी कलम की ताकत बढ़ा, ताकि तेरी कलम में पावर हो। अब तू आम आदमी है, तेरे पास कोई पद होगा तो तेरी कलम में बहुत ज्यादा ताकत होगी, और तू आज एक आदमी का काम करता है, एक दिन में फिर 1000 आदमियों का काम कर सकता है। ये बातें मुझे भी पसंद आई और मेरे दिल दिमाग में भी यही आया, क्यों ना हम अपनी ताकत को ही बढ़ाएं। ठीक है, अब लोगों की दोहरी मानसिकता के बारे में बात करते हैं। जब कोई समाज सेवी चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो उसको भी लोग गालियां देते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्ट करी थी, और एक नेता को भी लोग गाली देते हैं कि वो भ्रष्टाचार करते हैं। अब आप भी हो सकता है नेता बन जाओ, हमारी तो शुभकामनाएं आपके लिए भी, नेता बन जाओ आप। नेता बनने के बाद जो लोग गालियां देते हैं उसको मतलब कैसे आप देखते हो उस सिचुएशन को? देखो यहाँ तक पहुंचे हैं, गालियां देने वाले भी आए हैं, तालियां देने वाले भी आए हैं। ये जनता है, गाली भी यही देगी, ताली भी यही देगी, माला भी यही पहनाएगी, माला उतारेगी भी यही। जहाँ इतना प्यार मिलता है वहाँ 2-4 गालियाँ मिल जाए तो क्या दिक्कत है? सब सहन करना पड़ता है, समाज का आप हिस्सा बनते हो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो गलत चीज़ें होती हैं, जो विरोध होते हैं, वो आपको सहन करने पड़ेंगे। गाली भी जनता की सेवा के लिए है। देखो कोई गाली दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपका मनोबल ही बढ़ा रहा है, गिरा नहीं रहा। आप और स्ट्रॉन्ग होते हो और मजबूत होते हो, और गालियाँ देने से गाली आपको चिपटी थोड़ी है। अपना दिमाग और अपना मूड खराब कर रहा है अगला बंदा, हमारा थोड़ी। अगर अच्छे वक्ताओं की बात करें, अच्छे बोलचाल की बात करें, तो हर्ष चिकारा का नाम कहीं ना कहीं अच्छे वक्ताओं के अंदर आता है। भाई बोलने की इतनी अच्छी सेंस है हर्ष चिकारा को। अब नेता बनने के बाद इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि भाषण कैसे देता है कोई नेता, कैसे दोगे? उनका ख्याल उनको रखना होता है जो बनावटी बातें करते हैं। हमारे में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारेंगे। जो नादानगी उसको छोड़ेंगे, कभी कभी जो गुस्सा आ जाता है उस पर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपकी एज बढ़ती जाती है, आप मैच्योर होते जाते हो। मैच्योर होने के साथ साथ आपने अपने स्वभाव में, अपने नेचर में बदलाव करना पड़ेगा। तो ये थे अपने साथ हर्ष चिकारा भाई। समाज सेवी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, और जो समाज सेवा अब कर रहे थे वो छोटे स्तर की थी इनके अकॉर्डिंग, और अब बड़े स्तर की करने जा रहे हैं। तो गोहाना विधानसभा की जनता इस अगर इंटरव्यू को देख रही है तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, आपके ख्याल क्या है इसके बारे में। देखते रहिए हरियाणा खबर। मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। जय हिंद, जय भारत। This is Channels Television.